Hello everyone. Thank you for waiting me for long. बहुत अच्छा लग रहा है आज तो. It's not a routine session. It is actually that session जिसके लिए हमने इतनी तैयारियां की हैं आज तक. So how is everyone? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. So Sabba is with us. सबसे पहले तो बहुत बहुत तुम लोगों को मुबारक हो. ये कोई आम बात नहीं थी FCPS पास करना. दिस कितनी टफ ट्रेनिंग और कितने टफ डेज आप लोगों ने गुजारे हैं. तो यू पीपल रियली वांट अ बिग क्लैप एंड एप्रिसिएशन. सो टुडेज एजेंडा यही था कि एक एलुमनाई का मीटअप हो जाए और थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ को आप रियलाइज करो कि अभी जो बैटल है ना वो अभी ओवर नहीं हुई. ठीक है. तो स्टिल अ लॉट ऑफ चैलेंजेस आर हेयर. इससे पहले मैंने कभी वैसे मीटअप नहीं किया और ना ही ज़रूरत पड़ी थी. लेकिन अब जो इन्फ्लेशन ज़्यादा थी और लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी और एलुमनाई ग्रुप में जब आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक्चुअली कंसल्टेंट्स आर अनएम्प्लॉयड. तो इससे मुझे बड़ा लाइक आई टुक इट वेरी डीप कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है. तो इसलिए देन आई स्टार्टेड कि जैसे ही तुम लोग एग्जाम पास करो तो तुम लोगों को थोड़ी सी बिटर रियलिटीज का मैं पहले ही बता दूं. लेकिन ये रियलिटीज बिटर जरूर है. ठीक है. लेकिन फिर भी एक जो है इंसान इस दुनिया में आया है, उसकी एक अपनी जगह है जो उसने तलाश करनी है और उसको फिलअप करना है. ठीक है. ये थोड़ा सा एजेंडा होगा. लेकिन इससे पहले सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर एनी, डॉक्टर उस्मानिया, डॉक्टर आयशा सऊद, डॉक्टर आयशा जैन, डॉक्टर आबिदा, डॉक्टर बीरा, डॉक्टर आयशा अहमद, डॉक्टर हमारा शकील, बुशरा, हफ्सा, यास्मीन. Actually, there were two Yasmin, one from Nepal as well. And Farwas, No, Sahar, Rehana, नगर से Rahila, चाहिए ना. Dr. Nadia Barkat, and हाँ Rabia गाड़ी Salim, करे. who is actually not mute. Okay, let me unmute first. So it's Farida. Be careful, Farida. ओके. तो हाँ, तो सबसे पहले तो मैं एक्चुअली आई एम रियली वेरी हैप्पी आप लोगों ने. अच्छा, ये सबसे मैक्सिमम स्कोर है. पास तो लोग होते ही थे 30-40. लेकिन दिस वाज अ बिगेस्ट काउंट जो मैं देख रही थी. और इसमें सबसे ज्यादा तो ये था कि आप लोग में से ना मैक्सिमम लोग थे जो फर्स्ट गो में कर रहे थे. जैसे डॉक्टर फरवा की फर्स्ट गो थी, तहरीम की फर्स्ट गो थी और उस्मानिया आपकी भी फर्स्ट गो थी ना. आई मैम थिंक मेरी उस्मानिया. भी फर्स्ट गो थी. हु इज सबा. जी मैम. ओह कंग्रेचुलेशन. अच्छा, मुझे फर्स्ट गो वाले ज़रा डिटेल में बाद में बताइएगा. ठीक है. तो यू पीपल आर रियली डिफरेंट. वरना सीपीए एसपी का एग्जाम फर्स्ट गो में पास करना आज से पहले लाइक आज से 1-2 साल पहले बहुत ही रेयर था. हार्डली 5-10% स्टूडेंट्स होते थे जो फर्स्ट गो में करते थे. लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट गो वाले ज़्यादा हो गए हैं माशाल्लाह. तो इसका मतलब है शुरू से ही आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हो. तो सेशन के एंड पे ना जो लोग स्टे करना चाहेंगे वो जिन्होंने स्पेसिफिकली फर्स्ट गो में किया है वो ज़रूर रुकें और कुछ अपना लाइक अपनी प्रो टिप्स ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले लोग भी ऐसे फ़ायदा उठाएं. ठीक है. इसमें से मैक्सिमम तो पॉडकास्ट हो चुके हैं. डॉक्टर उस्मानिया अपने एग्जाम का पॉडकास्ट दे चुकी हैं, फरवा भी दे चुकी हैं, आपदा के साथ हो चुका है. लेकिन इसके अलावा जो लोग रह गए हैं जिनके साथ हम 1-to-1 पॉडकास्ट नहीं ले सके और आपके पास कुछ स्पेशल टिप्स हैं या एक कोई रेजिलियंट स्टोरी है जो दूसरों को इंस्पायर कर सके वो ज़रूर आपने एंड पे बतानी है. ठीक है. हम्म. आयशा अहमद 3-4 आयशाएं थी. मैं कंफ्यूज ही हो गई. आयशा अहमद आप डिफरेंट हो और आयशा रियाज आप डिफरेंट हो. हाँ. ओपन योर माइक. इट्स आज तो माइक ओपन करना चाहिए ना. क्या ख्याल है आयशा रियाज एंड अहमद. Yes, madam. Aisha Riaz. Aisha Saud is basically Aisha Riaz. ओह ओके ओके ओके. सो मैं सोच रही थी कुछ ज्यादा ही इस बैच में आशाएं हैं. तो रियाज और सऊद इज सेम वन. जी. तो ये मैंने आपका लिखा होगा. ये और फिर दूसरी है आयशा अहमद और तीसरी है आयशा जैन. तुम्हारे बैच में आई थिंक 3 आशाएं थी. बड़ा कॉमन नाम हो गया आयशा. एंड मैडम मैं भी पॉडकास्ट में एक चीज शेयर करना चाहूंगी जो सही स्ट्रिक्ट किस्म की मेरे साथ हुई थी एग्जामिनर के साथ 1-to-1 जिसमें एग्जामिनर जो है मुझसे सही नाराज हो गई थी वो वाली.
ओके, व्हाई नॉट? लेकिन मेरा मकसद तुम लोगों के पॉडकास्ट लेना या तुम लोगों से एक्चुअली एप्रिसिएशन नोट लेना नहीं है, वो तुम लोग दे चुके हो इंडिविजुअली, और वो एक्चुअली ग्रेजुअली पेज पे आता रहेगा। मेरा जो मकसद आज के सेशन का था ना, सोबिया, अरूज, रिजवान, हिना, सदफ, राबिया, सहारा, हिला, वो ये था कि अब तुम लोगों ने बेसिकली करना क्या है एफसीपीएस पास करके, ठीक है? तो अगर आपने कुछ अच्छा लाइक कुछ आपको लगता है कि इट मस्ट बी शेयर्ड और किसी को फायदा होता है, तो एंड पे फिर मैं आप लोग मुझे बताइएगा, बाकी जो लोग जो जाना चाहेंगे वो फिर जा सकते हैं, ठीक है? तो यस, तो दिस इज अ स्मॉल नोट, ये पहले ही बोल चुकी हूँ, ठीक है? ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो डिग्री आपको मिल गई है ना, ये सिर्फ एक दरवाजा है। अभी आगे तो एक रूम है फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ठीक है? मैंने इसको ब्रेक किया है कुछ पिलर्स में। पहला पिलर तो ये है कि कुछ आप लोगों ने अपनी वो देख ली थी सॉरी, आज मुझे कफ है थोड़ी सी। अपनी ईमेल चेक कर ली थी इलेक्शन लेटर के लिए और डिग्री के लिए कैसे कैसे प्रोसीड करना है? हम्म, नो मैम। अभी तक नहीं देखा? ओके ओके, मैं तुम लोगों के जो कंसल्टेंट ग्रुप है ना, उसमें वो शेयर कर दूंगी डिटेल्स। कुछ चालान फॉर्म्स हैं, ओथ सर्टिफिकेट्स हैं 20,000 प्लस के ना, वो आपने भेजने हैं। उसके बाद फिर आपको इलेक्शन लेटर मिल जाएगा। इलेक्शन लेटर मिलने के बाद उसकी बेस पे तुम लोग अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है? इट्स वेरी इजी, नो वरीज। लेकिन ये काम जरूर करना है डेडलाइन गुजरने से पहले पहले, वरना फीसें डबल हो जाती हैं। और ये कोई 50,000+ का खर्चा है, इलेक्शन लेटर और डिग्री, ठीक है? अभी भी खर्चे पड़े हुए हैं। ओके, तो पहला पहला जो इजी काम है, पिलर है, वो ये है कि एफसीपीएस करने के साथ, सॉरी, तुम लोगों ने इतना कुछ पढ़ चुके होते हो कि यू कैन ऐड मोर डिग्रीज इन इट, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है, कमाना भी है ना? तो वो तो साथ साथ चलेगा। तो कुछ कुछ डिग्रीज हैं जो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? इनमें से जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो एमआरसीपीआई है। ये एफसीपीएस अगर कोई कर रहा है ना, जिसने अभी किया है, अभी लाइक आपने फैब वाली अटेम्प्ट बनती है ना तुम लोगों की, और मे में तुम लोगों का एक्चुअली एग्जाम क्लियर हुआ है, तो तुम लोग एलिजिबल हो एमआरसीपीआई सितंबर के लिए, सितंबर 2025 के लिए। जितना कुछ एफसीपीएस में पढ़ा है ना बेसिकली, उसमें आपने 40+ आयरिश गाइडलाइन ऐड करनी है, वो भी 1 पेज की, दैट्स इट। और यू कैन इजीली डू एमआरसीपीआई। और इन सब एग्जाम में एमआरसीपीआई ऐसा एग्जाम है जो कि फर्स्ट गो में हो सकता है आराम से, और इस तैयारी के साथ जिसमें अभी तुम लोगों ने ना अच्छा खासा अपना स्टेमिना यूज किया है, ठीक है? एमआरसीओजी भी अच्छी डिग्री हो सकती है, लेकिन ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होती। लाइक 4 में से एक स्टूडेंट होता है ना, वो फर्स्ट गो में करता है, दूसरे की अटेम्प्ट में हो ही जाती है रिपीट। क्योंकि एग्जाम, इस एग्जाम को समझने के लिए एक दफ़ा एग्जाम देना 75 लोगों के लिए ज़रूरी पड़ गया है। वो अंडरस्टैंड नहीं करते। लाइक जो कॉलेज का अपना डाटा है वो यही है कि फर्स्ट गो में 4:1 रेशियो है, ठीक है? वैसे पास रेट इसका 40-60% है, बंदा पास हो ही जाता है, ये भी डुएबल है। लेकिन अगर एमआरसीपीआई को मैं कंपेयर करूँ ना, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने वाला है। एबकॉग भी ठीक है, प्लैब भी ठीक है, लेकिन आई विल पर्सनली से कि अगर अभी अभी फैब में तुम लोगों ने पास किया है एफसीपीएस, जिसका मई में एग्जाम था क्लिनिकल का, तो एमआरसीपीआई के लिए एलिजिबल भी हो। उसके लिए आपको आपका एफसीपीएस ही बेसिकली आज का पार्ट 1 एग्जाम कर देता है, ये पता है तुम लोगों को? हम्म, नो मैडम। हाँ, तुम लोग वैसे तो अगर किसी ने एमसीपीएस किया है, एमएस किया है, उसको पहले एमआरसीपीआई 1 देना पड़ेगा या एमआरसीओजी 1 देना पड़ेगा, तब जाके वो एमआरसीपीआई 2 के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से एफसीपीएस किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल, आप आराम से दे सकते हो एमआरसीपीआई 2 डायरेक्ट। और इसी वजह से ये एग्जाम मुझे पसंद है कि एक तो स्टेप्स कम है, दूसरा आराम से उसी गो में हो भी जाता है। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने आईएमएम के बाद ही कर लिया था, लाइक एमआरसीओजी 1 की बेस पे एग्जामेशन ली, और बिफोर दे पास्ड एफसीपीएस दे वर एमआरसीपीआई कंसल्टेंट, ठीक है? इंटरनेशनल एग्जाम है आयरलैंड का, आप समझ लो एफसीपीएस है। अच्छा, इसके अलावा कुछ टीचिंग डिग्रीज भी हैं, सीपीएसपी कराती है, ठीक है? ऑनलाइन भी होती हैं और इन पर्सन भी होती हैं। आपकी सीवी अच्छी हो जाती है, अगर आप टीचिंग जॉब में जाना चाहते हो तो और भी अच्छा है। एसआरशिप पे बड़ा अच्छा आपको आपका सीवी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है? इसके अलावा अब भी टाइम है आप लोगों के पास, और आप बाकी अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी सीवी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो रिसर्च वर्क में आ सकते हो, ऑडिट्स प्लान कर सकते हो, पेपर प्रेजेंट कर सकते हो, सीपीडी आर्ट्स, सीपीडी तो नहीं आर्ट्स,
सीपीएसपी के लिए बेसिकली सीएमई आवर्स होते हैं, ये एनएचएस के लिए सीपीटी आवर्स कोर्सेज होते हैं। तो अगर आप एमआरसीपीआई एमआरसीओजी को प्राइमरी डिग्री रख के मूव करना चाहते हो बाहर, तो फिर सीपीटी कोर्सेज लेने पड़ते हैं, वरना फिर सीएमई आवर्स होते हैं। मैं भी तुम लोगों को बताती हूँ। बेसिकली ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं या हैंड्स ऑन कुछ स्किल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सुपरवाइज़र, आप एक्चुअली आप अब एफसीपीएस करने के बाद सुपरवाइज़र बनने के लिए भी आप अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। उसकी भी कोई वर्कशॉप्स होती हैं, लेकिन 5 ईयर का एक्चुअली गैप ज़रूरी होता है दरमियान में। लेकिन ओपन तो हो गई है ना विंडो, यू कैन वर्क ऑन इट। तो ये भी एक चॉइस है। तो ये वो चॉइस है जिससे आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को इतने बड़े क्राउड में, जितने अब कोई लाइक, अब मेरे एलुमनाई ग्रुप में अप्रॉक्सिमेटली 750 तुम लोग हो गए हो, और 150 ऐसे हैं जो कि शायद दे डोंट नो अबाउट मैडहोम एलुमनाई ग्रुप, और वो नहीं है। तो 100,000 तो स्टूडेंट्स मैं जानती हूँ, जिसमें से लाइक कंपटीटर तो हैं वो आपके, तो उनमें से भी तो बेहतर होना है ना। कहीं भी अप्लाई करते हो वो सभी अप्लाई करेंगे। तो अगर आपके पास ये एडिशनल डिग्रीज हैं तो ऑब्वियसली यू विल हैव एज ऑन दोज, ठीक है। अगर पाकिस्तान में नहीं भी करना चाहते, बाहर भी करना चाहते हो, तो ये आर्डर्स, क्लिनिकल रिसर्च वर्क, मेडिकल एजुकेशन, यूर दीज डिग्रीज, इससे आपको वहाँ का लाइसेंस प्रैक्टिस जो है वो मिल जाएगी, प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी मुझे याद पड़ता है, मेरी एक मेंटर है, आपको पता होगा, डॉक्टर अक्सा का, है ना, तो उसकी मैं आपको पढ़ाया करती थी, आयशा। नादिया बरकत। जी मैडम। जी जी मैम, मेरा उनके साथ वो मॉक भी हुआ है, मैगनेट है। उन्होंने मेरा पॉडकास्ट भी लिया था। किसका पॉडकास्ट था उनके साथ? मैडम मेरा नादिया, अच्छा, नादिया आपका था, नादिया डॉक्टर बरकत। अक्सा। जी, डॉक्टर अक्सा के साथ। तो उनका बड़ा, उनको जॉब का कोई इश्यू चल रहा था, और वो यहाँ पढ़ा रही थी मेडहोम में। तो व्हेन वी एक्चुअली उनको हमने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस दिया मेडहोम का। मेडहोम ऑब्वियसली यहाँ एज ए टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन जो था, रजिस्टर्ड था इन पाकिस्तान, और इसकी क्रेडिट पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और वीडियोस भी थी। तो हमने उसको इशू कर दिया सर्टिफिकेट, और उसकी बेस पे उसके बड़ा वेरी गुड जॉब, ठीक है। तो ये देखें कितना अच्छा हो जाता है कि इस तरह के आप टीचिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो जो रजिस्टर्ड हों, जिनके सीएमई या सीपीआरस कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने फॉर्मल सी हमें एक अपनी ईमेल भेजी थी, हमने वेरीफाई कर दिया, और साथ में एविडेंसेस भी दे दिए उनके, ऑब्वियसली लेक्चर्स थे यूट्यूब पे भी। तो ये बड़ा अच्छा होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउटसाइड पाकिस्तान भी टीचिंग एक्सपीरियंस तो बहुत काउंट करता है, ठीक है। तो ये अगर आप जाओगे सीपीएसपी की वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ मिल जाएगा ये सीएमई कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, इसकी एक्टिविटीज़, ठीक है। ये फोरम्स हैं, और बेसिकली इसमें कुछ वर्कशॉप्स, इसकी कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए ज़्यादा मैटर करती है। और ये सीएमई जो पाकिस्तान या सीपीएसपी अलाउ करती है ना, ये इस पे आवर्स, क्रेडिट आवर्स, ये एक्चुअली इंटरनेशनली इनकी एक्सेप्टेंस है, पाकिस्तान में भी और बाहर भी, ठीक है। इसमें इंक्लूड्स हैं सीपीएसपी की वर्कशॉप्स, कुछ यूनिवर्सिटी बेस्ड कोर्सेज हैं, लोकल इंटरनेशनल पेपर्स हैं, ऑडिट्स हैं, टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। और कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैथ्स के बीएमजी अप टू डेट वगैरह आते हैं। तो जो भी आपको सूट करे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, अगर आप अपनी सीवी को बेहतर करना चाहते हो। अभी एक्चुअली हर बंदा, ये नहीं होता कि द मोमेंट एफसीपीएस डन तो फटक से आपको जॉब मिल गई, और आपका तो लोग इंतजार कर रहे हैं ना, आओ हमारे पास जॉब ओपन है, ऐसा होता है थोड़ी। हाँ, सवा। मैम मुश्किल है वो। ओके, सिद्रा कौन है मुझे नहीं पता। सिद्रा, यू आर फ्रॉम मैडम प्रीवियस कोर्सेज। बाकी सबको तो मैं जानती हूँ जो भी अब मीटिंग में है। एक डॉक्टर डी आर हैं, यार आपका जी नाम तो मैम। बता दो। हाँ, नाम थोड़ा। मैम मैं आपकी थ्योरी के ग्रुप में से हूँ। ओके ओके सिद्रा, मतलब सारे इल्यूमिनाई से ही हैं। तुम यूँ करो, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दो मुझे, ताकि इजी हो जाए। अभी थोड़ी और बातें भी चलेंगी आगे। जस्ट क्विक क्विक। मैम मैं आपकी मतलब मेरा जो है वो जो रिटर्न था वो तो थोड़ा सा लेट पास हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये जो वाइवा था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। लेकिन मैम डॉक्टर हिरा, मुझे मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने जो हमारी ट्रेनिंग की जो कमियां थी ना वो सारी आपने हमारी पूरी की हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो हम आपसे पढ़ते हैं ना, ये हमारी असल ट्रेनिंग अब हुई है।
तो मैं इतनी दुआ करती हूँ अल्लाह ताला के सामने कि अल्लाह ताला जैसे आपने हमारी मदद की है ना कि मैम पेपर पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती। पेपर तो निकल ही जाएगा, हम कहीं से भी हम पढ़ लेंगे, हम निकाल ही लेंगे। लेकिन जो बातें आपने हमें बताई हैं, जो अपने ज़हन में डाली हैं, ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो जब भी किसी मरीज़ को हमारे से शिफ़ा मिलेगी, तो इनडायरेक्टली सवाब हमेशा आपको भी जाएगा, क्योंकि हमारी बहुत थैंक डेप्थ यू, में ट्रेनिंग रही है। थैंक यू सिद्रा एंड वेलकम टू द एलुमनाई ग्रुप। आपको मैंने मेन एलुमनाई ग्रुप में ऐड किया है? मुझे याद नहीं पड़ रहा। आई थिंक नहीं मैम, नहीं, आई नहीं मिस किया हुआ। आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, ठीक है? जी, जी मैम, ठीक है मैम। ओके, सो नेक्स्ट आफ्टर सिद्रा, जी मैम। after Sidra, anyone who want to open mic and want to share something, who आप कौन हो और कौन से बैच से हो? ओके, सो कंपल्सरी नहीं है। हफ्सा, सबा, नादिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, सॉरी मैम, वो मेरा नेट का शायद कोई इशू हो रहा था। मैडम मैं भी आपको ये बताना चाह रही थी, एक्चुअली जब हमने आपका थेरी का ग्रुप ज्वाइन किया था ना, तो उस वक्त मुझे मेरी प्रेगनेंसी थी और एग्जाम के बिल्कुल करीब, और मुझे इतना सवेयर हाइपरएमेसिस था, लेकिन वो आपके लेक्चर्स और वो रिकॉर्डिंग्स मैं लेटे लेटे वो सुन रही होती थी। एक तरफ मुझे आईवी में लगा हुआ होता था कुछ ना कुछ, बहुत सवेयर वाली वो बुरी हालत थी, और दूसरी तरफ मैं आपका लेक्चर सुन रही होती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी सब ने मुझे मेरा पेपर पास करवाया है। तो बस दिल से आपके लिए बहुत दुआएं हैं, और बस मैडम आपकी गाइडेंस और आपकी हेल्प की वजह से ही सारा कुछ हुआ है, तो थैंक यू शुक्र वेरी है। मच नादिया, थैंक यू वेरी मच। और अब मैम सही मैं है ये बच्चे? जी जी मैम मैंने आपका आईएमएम में ज्वाइन किया था, तब मुझे किसी ने बताया था, तब से मैंने आईएमएम में भी आपको जैसे वो आपने बताया बस वो ही मैंने उसको फॉलो किया है। मैं अपना थ्योरी का भी थोड़ा बहुत वो था, लेकिन जो वो आपके कोर्स को फॉलो किया अल्हम्दुलिल्लाह आईएमएम भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, और ये मैंने ट्रेनिंग में ही जो उनसे मतलब अप्लाई कर दिया। तभी मेरी ट्रेनिंग बाद में खत्म हुई थी, अप्लाई मैंने पहले कर दिया था, तो तो वो मैं सबा, आप एलिजिबल वही थी। रेंजर हॉस्पिटल से हो? आप वही जी सबा जी हो? जी जी ओके, मैम। ये तो टफ मेरे टाइम देखा है सारे तुमने तो काफी। आई जी रिमेम्बर मेरे यू। जी मेरे चारों जो एग्जाम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मेरी ट्रेनिंग जनवरी के एंड में ख़त्म हुई है और मैंने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कंग्रेचुलेशन। जी तो मैम, थैंक यू। लेकिन आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, मतलब मैं तो थैंक आपके ग्रुप को रिलीजियसली फॉलो करती थी। चलें चलें, वेलकम जी टू द अल्लाह एलुमनाई ताला। प्रोग्राम। आपको ऐड, थैंक आप यू। ऐड है एलुमनाई ग्रुप में? जी मैम मैं ऐड हूँ। ओके ओके ओके, सो बट हु इज नेक्स्ट? बस आप अपना माइक ओपन करके दो तीन लफ्ज बता दें, आप कौन हो, कौन से बैच से हो, एंड आपकी फर्दर फ्यूचर इंटेंशंस क्या हैं, ताकि अकॉर्डिंगली आई कैन गाइड यू। आयशा अब्दुल्ला एंड आयशा अहमद। ओके, नो वरीज, आई थिंक माइक का इशू है। चलो छोड़ो, वेयर वी वर। तो ये सीएमई आवर्स पे आप देख वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि आप इस तरीके से अपनी सीवी इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन ये इन सब में सबसे जो बेहतर तुम लोगों को फायदा होगा ना, वो आपको ऑडिट का होगा। ठीक है, कोई किसी भी ऑडिट में तुम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और प्रेजेंट किया, लिटरली जो अब जो नई ट्रेंड्स में देख रही हूँ उसमें हर तरह की ऑब्वियसली आप इम्प्रूव कर सकते हो चीज़ें, लेकिन एक काम ऐसा जो यूनिक है और जो बहुत कम लोग करते हैं और जो इम्पोर्टेंट भी है, वो है ऑडिट करना। कोई भी चीज़ उठा लो, लाइक सर्कलाज के दो डिफरेंट तरीके हैं, उनका ऑडिट करके बता दो कि मैंने ये देखा है रेट्रोग्रेड जाके। जिस भी हॉस्पिटल में हो, जिस भी लेवल पे हो, ऑडिट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ऐसा शिप भी मिले। ठीक है, बाकी एमटीआई स्कॉलरशिप्स भी हैं, आपको पता है? लाइक अगर आपने एफसीपीएस किया है तो आप एमटीआई स्कॉलरशिप सीपीएसपी के अवेल कर सकते हो। माय सिस्टर इन लॉ एंड हर हस्बैंड रिसेंटली मूव टू यूके। वहाँ तो खैर एमटीआई स्कॉलरशिप पे गए और फिर बाद में लाइक उनका मूड नहीं था वापस आने का, और अदर थिंग्स दे हैव डन। तो ये भी बड़ा अच्छा रूट है। ज़रूरी नहीं है एमआरसीओजी और एमआरसीपीआई और प्लैब और इन चीज़ों से आपको जीएमसी मिले। आप एमटीआई रूट के थ्रू भी अपना आगे करियर बना सकते हो। मैंने ये महसूस किया कि सीपीएसपी के जो इंटरव्यूज होते हैं आफ्टर एफसीपीएस जूनियर फेलोज के लिए, उसमें आप अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल जाता है, आराम से यूके में रह सकते हो, जो उनकी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। लेकिन उसमें ये मैटर करता है कि आप ऑब्वियसली
कि आपके रिसर्च वर्क क्या है, कोई आर्टिकल है, कोई ऑडिट है, अगर एमआरसीओजी 1 या 2 भी किया होगा, चाहे 3 नहीं भी किया होगा, ये चीज़ें मैटर करती हैं बिकॉज़ दे नो कि आप उनकी गाइडलाइन से अच्छे से फ़ैमिलियर हो, ठीक है? और ये भी एक टिप है, जिस जिस चीज़ पे रिसर्च लिखी है ना, उस पे आता भी हो, सो यूजुअली दे आस्क इंटरव्यूज़ फ्रॉम दैट टॉपिक। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ ये पिलर 1 था, इसमें मैंने एड्रेस किया कि पोस्ट एफसीपीएस आप अपनी सीवीज़ को थ्रू रिसर्च या थ्रू इंटरनेशनल एग्ज़ाम कैसे पॉलिश कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ आप एडिशनल पूछना चाहो? आयशा, अहमद, अब्दुल्ला एंड रियाज़? हुँ? ओके। दूसरा जो पिलर है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसका आप वेट कर रहे होते हो कि कब एफसीपीएस खत्म हो, कब हम प्रैक्टिस करें इंडिपेंडेंट, ठीक है? तो आप में से कोई कर रहा है वैसे अभी जॉब? कोई डब्ल्यूएमओ की, चिप की या कोई भी जॉब गवर्नमेंट? आयशा, अहमद आप कर रहे हो। चलो मैडम तुम है। चलो तुमने एक काम करना है, अपना जो पीएमडीसी है ना, वो एज़ ए एफसीपीएस फेलोशिप चेंज कराना है, अर्ली एज़ पॉसिबल। चाहे आप डब्ल्यूएमओ पे भी काम कर रहे हो ना, तो यू विल गेट एडिशनल बोनस बिकॉज़ यू हैव डन एफसीपीएस, ठीक है? दूसरा ये कि फिर आप तो डिपार्टमेंटल तरीके से ही प्रमोट हो सकते हो, हाँ 18 स्केल पे। हुँ? मैंने उससे कहा था तेरे ऊपर। डाँटो मत। हाँ जी, आयशा? तो ये सबसे पहला काम तो ये करना, अगर गवर्नमेंट के किसी भी इसमें हो तो एक्चुअली अभी अभी नया ही एफसीपीएस हुआ है ना, तो इसकी बेस पे आप अपना, हमारे दौर में तो 5000 एडिशनल होता था, बट मुझे लगता है अब ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है? तो दूसरी बात ये कि मैडम सॉरी, वैसे फिर बताइए कि अभी इसमें क्या चेंज करवाना है? मैडम मैं नादिया हूँ, मेरी भी ये है गवर्नमेंट जॉब है, तो उस हवाले से। ओके नादिया बरकत, जी आप पहले तो अपना इलेक्शन लेटर लोगे, उसके बाद जब आपका इलेक्शन लेटर आ जाएगा, उसकी जी बेस पे आप पीएमडीसी अपनी रिन्यू करा लीजिएगा। उसमें तो ठीक आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, वो एज़ ए जीपी होगा, अब आपका फेलोशिप पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है? वो इनिशियली मैडम वो 1 ईयर के लिए होगा, फिर रिन्यू कराएँगे, फिर 2 ईयर के होगा, फिर आप उसको 5 ईयर के लिए करा सकती हो। ओके मैम। वो सारा ऑनलाइन हो जाएगा, जस्ट यू हैव टू ओपन योर पोर्टल, ओके मैम। ठीक है? अच्छा, फिर आप लोग जो जो ऑलरेडी डब्ल्यूएमओ की जॉब आपकी है, पीपीएससी की या सिंध की या इफ यू आर फ्रॉम बलूचिस्तान या केपी के, जो उनके अपने जो हैं पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी करते हैं। आप उसके लिए भी क्यू में अपनी जो है डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। और ऑब्वियसली जहाँ भी जाओगे ना, जो पिलर 1 मैंने तुम्हें बताया है, अपनी क्वालिफिकेशन या सीवी इम्प्रूव करने का, वो हमेशा आप उसकी वजह से दूसरों से प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है? अच्छा, तो बाकी तो 18 स्किल की जॉब तो ख़ाब हो गई हैं, एसआरशिप के लिए भी और पीपीएससी कंसल्टेंट की भी। थोड़ी-सी अस्सलाम हाँ, इश्यूज़ तो हैं। जी, जी। अस्सलाम तो वालेकुम मैडम, मैं जी डॉक्टर सोबिया हूँ, मैंने अभी ज्वाइन किया। जरा वो आप बताएंगी कि क्या बताई थी मैंने ना वो तो कि आप डब्ल्यूएमओ के बाद अब इसमें क्या कर सकते हैं, कि मैं पेरिफरी कर रही हूँ, मेरा पेरिफरी का एक्सपीरियंस कंप्लीट है, मतलब 3 इयर्स का ना अब हो गया है। बस और फिर तुम मेरा जल्दी से मूव करो ना टर्शरी केयर में, 3 ईयर तो पूरे हो चुके हैं, तो ठीक मैडम है? वो तो कहते हैं कि आप सीट वही होती है, आपको एक्सपीरियंस डब्ल्यूएमओ का ही देते हैं वो। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। अगर आप टीचिंग हॉस्पिटल में जाते हो और आप अपना रोस्टर चेंज करा लेते हो एसआरशिप पे, तो जो आपका एक्सपीरियंस लेटर होगा ना, अगर आपने एसआरशिप की ड्यूटीज़ की हैं, तो आपको एसआरशिप का मिलेगा और ये बहुत कीमती एक्सपीरियंस है एसआर का होना, बहुत ही कीमती है। मैं, अभी अभी मैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, सुनो मेरी बात। जी उन्होंने अब यूके में थोड़ी सैचुरेशन ज़्यादा हो गई है, दे आर प्लानिंग टू गो इन गल्फ कंट्रीज़। तो गल्फ जी कंट्रीज में पोस्ट एफसीपीएस अगर आपका एज ए कंसल्टेंट या एसआर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाए ना, आराम से जी यू कैन सिक्योर जॉब। मतलब ये गल्फ में है, सिर्फ हाँ, एफसीपीएस की बेस पे ही। नहीं सिर्फ गल्फ में नहीं, इवन इवन इन यूके एज वेल। अभी अक्सा को भी मसला हो रहा था, अक्सा फौरन ही एफसीपीएस के बाद चली गई थी यूके, और वहाँ अब जहाँ भी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में अप्लाई करती है, वो बोलते हैं पोस्ट एफसीपीएस एक्सपीरियंस। वो एमआरसीयूजी भी है, पोस्ट एमआरसीयूजी एक्सपीरियंस, वो एज ए कंसल्टेंट हो। चलो वहाँ यूके का नहीं है, पाकिस्तान का तो हो एटलीस्ट। इस बेस पे उसका मेरिट थोड़ा ड्रॉप हुआ है ट्रेनिंग स्लॉट्स में, ठीक है? तो मैं इसलिए बता रही थी। जी तो तुम लोग यार, ये वैसे मुश्किल काम है, ऐसे खोता वर्क दोबारा करना।
हाँ जी मैडम, बड़ा वो एसआर का तो बहुत ही है टफ है रोस्टर, जो जूनियर एसआर आते हैं उनका वो समझो ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है, 1 in 4 कॉल्स हैं और वो सारा। यार मुश्किल है जिंदगी अभी भी, सच बताऊं तो। ऐसा नहीं है कि तुम लोग सोचते हैं एफसीपीएस हो जाएगा तो फूल हाँ आ जाएंगे, और ज्यादा टफ हो गई है वैसे। लेकिन तुम तो वैसे भी आयरन लेडीज हो, इतना टफ काम तुम कर चुके हो, तो ये भी कर लोगे इंशाल्लाह। अब जिंदगी भर ऐसा ही चलेगा, अगर प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हो तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो अब। मैडम वैसे अगर एमआरसीपीआई अगर एमआरसीपी तो नहीं किया हुआ तो इसका तो वही बहुत है, पहले 1 2 और 3 इतना 2 3 साल का काम है ये, और वो इसकी वो भी है। तो एमआरसीपी के बारे में क्या ख्याल है आपका, अगर वो हो? अगर अगर मेरे स्टूडेंट थोड़े फाइनेंशियली बेहतर होते हैं ना जी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, तो मैं उनको एमआरसीयूजी कह देती हूँ। लेकिन अब मेजोरिटी मुझे पता है फाइनेंशियल इश्यूज हैं। अब एमआरसीयूजी के एग्जाम 2 2 3 3 दफा देना और उनके कोर्सेज लेना, जी इट्स जी हेल्प कॉस्टली। और रूट भी इतना लंबा है, अब आप लोग पहले ड्रेन हो चुके होते हो एफसीपीएस की वजह से, आप और आपकी फैमिली, तो एमआरसीयूजी बहुत बहुत इधर आ जाओ। सुइसाइडल थॉट बन जाती है फिर। तो मैं एमआरसीपीआई का मशवरा देती हूँ, क्योंकि ये एग्जाम हो जाता है फर्स्ट गो में, एक दफा रगड़ा लगेगा, पैसे लगेंगे, बट पास हो जाता है और आपके पास इक्विवेलेंट टू एमआरसीयूजी डिग्री भी आ जाती है। तो मैडम ये इसका एफसीपीएस के बाद इसका पार्ट 1 नहीं देना पड़ता ना? नहीं नहीं, डायरेक्टली पार्टूगी तो यही तो अच्छी बात है कि 2 ये तो अटेम्प्ट। अच्छी बात है। तो इसकी और इसका इसका भी टॉक्स और इसी तरह ही होता है, रिटर्न और टॉक्स एग्जाम जैसे होता है? यार एफसीपीएस करना मुश्किल है, एमआरसीपीआई करना मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है। मैडम, अभी रिसेंटली पास हुआ है ना हमारा, तो मतलब अभी ये जो मैं थी। बस मैं कह रही हूँ ना, आप मुश्किल काम कर चुके हो, एमआरसीपीआई मुश्किल नहीं है। अभी तक तो मुश्किल नहीं है, अल्लाह जाने आगे क्या हो। ठीक है। इसके वही लॉन्ग केसेस होते हैं जैसे तुमने भुगते हुए हैं, तुम उसमें ज्यादा अच्छे हो एक्चुअली। तो सोबिया, तो ये जॉब तो खैर जो भी तुम लोगों को मिली हुई है उस पर कनात पसंदी करो, छोड़ो मत। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें, सॉरी मुझे क्यों इतनी खांसी हो रही है, तो उसमें तुम लोग अपना पीएमडी से थोड़ा सा रिन्यू कराओ, और डिपार्टमेंटल प्रमोशन के रूट से आप चले जाओ। अगर आपने 3 इयर्स पूरे कर लिए हैं तो फिर आप एसआर की शिप की तरफ चले जाओ। अगर डब्ल्यूएमओ ही काम करना है तो उनसे कमिटमेंट करो कि एसआर ड्यूटीज करोगे और एक्सपीरियंस वो मिल जाएगा। तो इस एक्सपीरियंस जो एसआर का एक्सपीरियंस है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तुम लोगों को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जॉब आपका मूड ही नहीं है, मिली नहीं या मूड नहीं है, ठीक है, तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब प्रैक्टिस में अब कहते हो अब सीपीएस हो गया तो हम इंडिपेंडेंट शुरू कर लें, ऐसा कभी नहीं करना। हमेशा पैनल प्रैक्टिस करें इनिशियल 2 to 3 इयर्स में। और अगर अभी प्रैक्टिस स्टार्ट भी नहीं हुई तो चाहे अनपेड 1 to 2 मंथ्स के लिए अपने सुपरवाइजर के साथ चिपक जाओ कि मैडम मैं तो फ्री में आपके साथ करना चाहती हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस करना, प्राइवेट प्रैक्टिस करने के टैक्टिस ही डिफरेंट है। तो इसका एक्सपोजर 2 या 3 महीने किसी भी कंसल्टेंट के साथ अंडर कवर होके तुम लोग अटेंड लो। मेरी अपनी एक रूममेट थी, और उसने 2 2 ईयर लाहौर में थी वो। मैं तो एफसीपीएस करके एक्चुअली आई वाज प्रेग्नेंट थर्ड टाइम अगेन। तो मैंने प्रैक्टिस करनी थी लेकिन कर नहीं पाई बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज। बट उसने 2 मंथ्स में अपने ही सुपरवाइजर के साथ उसने प्रैक्टिस की। वो जिस जिस हॉस्पिटल में वो जाते थे उसके साथ सेक्शन वगैरह असिस्ट कराती थी, मायोमेक्टमीज, अजीब अजीब सारे केसेस उसने असिस्ट कराए। और इसने कीनली ऑब्जर्व किया कि उनका प्रोफेसर कैसे मरीज फांस रहा है। तो ये भी तो देखना होता है ना। ठीक है, संभालने से मुराद, खैर ये टर्म मुझे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, अपोलॉजी फॉर दिस। लेकिन अपने मरीज को अपना बनाना, कहीं ना जाने देना, उसको सेटिस्फाई करना, अच्छी कम्युनिकेशन रखना। ठीक है। अच्छा, एक अपना पीए रखना। मैंने अपनी ट्रेनिंग के लास्ट ईयर सीएमएच में किए, तो वहाँ हर एक कंसल्टेंट का पीए होता था। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंसल्टेंट ब्रिगेडियर है या मेजर है या कर्नल है। फर्क किससे पड़ता था कि उसका पीए कितना अच्छा है। जितना अच्छा आपका पीए है वो मरीज ले आता था। तो इसी तरह तुम लोग भी अपने, जो तुम जैसे तुम अपने प्रैक्टिस को प्रमोट करते हो, जो तुम्हारा असिस्टेंट है वो अच्छा शॉर्प है तो आपसे खुश है बेसिकली, ये भी एक टिप है। ठीक है। और फिर उसके बाद 2 3 महीने इस तरह से, एक तो अटैच हो जाओ अपने किसी कंसल्टेंट के साथ विदाउट एनी टेकिंग फी। पैसे दे भी दे दो ठीक है, नहीं भी देते तो ठीक है, यू आर गेटिंग समथिंग ना, लर्न कर रहे हो। क्योंकि ये दुनिया ही और है प्राइवेट प्रैक्टिस की ना। ठीक है। और फिर देखो कि लाइक कैसे, लाइक आई वर्क आफ्टर माई एफसीपीएस इन अ हॉस्पिटल। मैं देखती थी ओटी कैसे रन कर रहा है, स्टेरिलाइजेशन कैसे हो रही है, ये मशीन्स कहाँ से, मेरे दिल में ये था कि शायद अपना बनाऊंगी।
वो तो अल्लाह की तरफ से कही हो, अल्लाह ने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। तो मैं उनके परफॉर्मेंस देखती थी, उनके डिस्चार्ज स्लिप देखती थी, क्योंकि मेडिको लीगल केसेस कैसे हैंडल करते हैं, मैं हर चीज़ में मेरी ऑब्जर्वेशन होती थी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, एंटीबायोटिक्स कैसे हैं, कौन सी बेहतर है, किसके साइड इफेक्ट्स अच्छे हैं। अपनी हॉस्पिटल अपनी कीपिंग में ना अपना एक विजन बनाया हुआ था कि मेरा हॉस्पिटल होगा, उसमें मुझे ये चीज़ें करनी है। तो मैं उस हॉस्पिटल को उस नज़र से देख रही थी। ठीक है, वहाँ उन्होंने वाटर टैंक्स कैसे लगाए हुए हैं, बैठने का इंतज़ाम कैसे किया हुआ है, किस तरह की उनके लाइक स्टूल्स हैं, मॉनिटरिंग कैसे कर रही हैं। मतलब आई वाज़ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। आई वर्क देयर 6 मंथ्स, और उसके बाद मैं बिल्कुल तैयार थी कि आई कैन ओपन माय ओन हॉस्पिटल। आई नो एवरीथिंग, मैंने हर चीज़ का अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ था। ठीक है? तो अगर आपका इस तरह लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो इस तरीके से आप 6 मंथ के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल के साथ अटैच होके लर्न कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि अपना क्लिनिक सेट करना है, तो उसके लिए भी आपको 2 टू 3 मंथ्स इस तरह से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हॉस्पिटल रन करना है या लॉन्ग टर्म इस तरह सोचना है, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन कभी भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस मत कीजिएगा, क्योंकि मे बी यू आर आपके से 99 पेशेंट ठीक हो रहे हैं, अगर एक कॉम्प्लिकेट हो गया, एसवीडी का पीपीएच मैनेज नहीं हुआ, और आपके पास आईसीयू नहीं था, ब्लड बैंक नहीं था, आपको ना करनी आई सिजेरियन हिस्टेक्टमी, यू आर आउट। नेगेटिव जो रिपीट होती है वो ट्रेवल फास्टर देन 99 वो नजर भी नहीं आएंगे, वो एक केस पूरी जिंदगी के लिए हैवी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी ये बातें? ये जानना तुम लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, तो ये बातें धक्के खा पी के बाद में समझ आएंगे, तो ये पल्लू से बांध लो। ठीक है? हम्म। आयशा, हिरा, उस्मानिया। यस मैम। चलो, जॉब हंटिंग करना शुरू कर दो अगर जॉब ही करनी है। लेकिन मैं बताऊं, ये जॉब इतना कोई नहीं है। जॉब मिल भी गई ना, सच में 1 लाख की बन जाएगी, 2 लाख की, इससे खर्चे भी पूरे नहीं होते। इतना इतना अपना अपना विजन इतने कम पे सेट ना करो। हर बंदा जिसने एफसीपीएस किया हुआ है, कम अज कम यार, यू मस्ट हैव टू अर्न 3+। you must have to earn and you can earn, there are so many things। पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देख लो ना, और नंबर ऑफ कंसल्टेंट से देख लो, यू कैन इजीली एक्चुअली मेक दैट मनी अपने लिए, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ अपनी फैमिली के लिए आप कर सकते हो। बट ये आपने खुद सोचना है। ठीक है? हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस के मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे ये है। ऑनलाइन के मैंने काफ़ी बुरे रिव्यूज सुने हैं, लद्दाख मरहम वगैरह, अबाउट द पेमेंट्स। लेकिन जो लोग चल गए हैं वो भी चल गए हैं, उसमें भी उनके एचआर डिपार्टमेंट से बना बनू के रखनी पड़ती है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो इनिशियली आप लर्न तो करोगे ना पेशेंट कैसे करना है। बेसिकली एफसीपीएस इज नॉट इन इम्पोर्टेंट, आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है आगे। मैं अपने सब बच्चों की ऑनलाइन कंसल्टेशन लेती हूँ पेडियाट्रिशियन के लिए। तो लास्ट टाइम बच्चे बीमार हुए तो मैंने बहुत बड़े प्रोफेसर की ले ली अपॉइंटमेंट। मेरे बच्चों का अस्थमा था, वो बस उसको समझ तो आ गई इसको अस्थमा है, उसकी कफ देख के मैंने सुनवाई। आजकल डेट मैंने खुद ही किया हुआ तब बता दिया था कि फीस वगैरह है। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी, उतना रूड हो गया, उसने प्रेस्क्रिप्शन बता दिया और बस। मैंने कहा दोबारा तो नहीं तुमसे बात करनी। और फिर एक जीपी था और उससे फिर दूर ली, उसने बड़ा अच्छे से मुझे समझाया नेबुलाइजर का इंटरवल, और उसको एक माउथ से पंप देना होता है उसके बारे में। ही गेव मी एनफ टाइम। हालांकि 2 ईयर की एटलीस्ट उसकी सिर्फ ट्रेनिंग थी, उसने पेपर पास नहीं किया हुआ था। बट मैं अब अपने बच्चे उनसे ही डिस्कस करती हूँ, इवन मुझे पता है वो सर थे, प्रोफेसर थे, लेकिन बस कम्युनिकेशन इशू। गॉट इट? तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी अगर आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी हैं तो आप सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन इसका रूट थोड़ा लंबा है, इसमें भी फिर बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। अपने ही दोस्तों वोस्तों से कहो, रिव्यूज डालें कुछ। ठीक है, समझ आ जाएगी अगर आप देखोगे। और कभी भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस तो नहीं करनी, मैंने बिल्कुल नहीं करनी शुरू शुरू में, हमेशा अंडर कवर करनी है। मैंने बोला है ना, एसवीडी उस हॉस्पिटल में करनी चाहिए बंदे को जहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन आईसीयू भी हो, ओटी भी हो। ठीक है, क्योंकि पीपीएच कैन एंड इनटू द सिजेरियन हिस्टेक्टमी। मतलब इतना दूर तक तुम सोचा करो, इतने डेयरिंग स्टेप्स ना लो फिर अगर अकेले लेने हैं। ये ना हो कि करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। और ऐसा हो भी जाता है, न्यूली एम्बिशियस होते हो, यू वांट टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ, डोंट डू दिस। ठीक है? बाकी जब तुम लोग 6 मंथ अपने किसी प्रोफेसर या हॉस्पिटल के साथ काम कर भी रहे हो, चाहे पे कम मिल रही है, लेकिन यू आर लर्निंग सो मैनी थिंग्स। जो एज ए ट्रेनी तुम लोगों का विजन था ना, वो डिफरेंट है अब। द मोमेंट यू हैव डन एफसीपीएस, ट्रस्ट मी, आपका विजन चेंज हो चुका है, अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है ये। और फिर आपको वो और चीजें नजर आएंगी जो शायद पहले नजर नहीं आ रही थी। कम्युनिकेशंस,
राइट स्पेसिफिकली, और ये लीगल चीज़ों से कैसे जान छुड़ानी है। ठीक है, और एक और बात, मरीज आपके पास आएगा ना, वो आपकी अच्छी कम्युनिकेशन से, आपके ओबियसली स्किल से आएगा। आप अपने कोलीग के बारे में कभी बुरा मत बोले, नेवर स्पीक इल, नेवर स्पीक इल। तुम्हें पता है, मैं 2018 से और अप्रोक्सीमेटली आई स्टार्टेड टू टीच। इसके दौरान मेरे अपने स्टूडेंट्स दे बिकम मेंटर, आई लव देम, आई रियली हैप्पी जब कोई मेरा अपना स्टूडेंट पढ़ा रहा होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लाइक मैं पढ़ाऊँ, कि वो क्यों ना पढ़ाए भाई, अगर उसको अच्छा आता है मुझसे पढ़ाना। और बहुत सारे लोग तो मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, आई अप्रिशिएट देम। लेकिन दे स्टार्टेड मैनी बैड थिंग्स ना, और अपना अपनी एक्चुअली वर्थ प्रूव करने से पहले दे स्टार्टेड टू से बैड अबाउट अदर कोर्सेज। डॉक्टर हीरा का कोर्स है, फलाना ढमकाना है, मुझे भी समझ आती रहती थी। कोई लोग वॉइस नोट भेज रहा है, कोई आपके बारे में फलाने ने ये बोला, फलाने ने ये बोला, स्क्रीन शॉट्स, फेसबुक, फलाना ढमकाना, सो मैनी थिंग्स। मैंने कभी रिफ्लेक्ट नहीं किया किसी पे, नेवर स्पीक इट। आई रियली अप्रिशिएट दैम। ठीक है, अल्लाह, अब बाकी अल्लाह जाने, अब वो लोग कहीं नजर भी नहीं आते। एंड स्टिल 2025 और ईच कोर्स इज बेटर देन द प्रीवियस वन। तो ये एक मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रही हूँ। अपने कोलीग के बारे में कभी बुरा नहीं बोलें, ठीक है। कोई ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझता कि आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, और उसकी बेस पे आप अच्छे नहीं बनते। अच्छे आप अपने काम से ही बनते हो, गॉट इट। और ये एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये बहुत मैंने देखा है कि एक डॉक्टर के बारे में आप बोलो, उसको तो कुछ भी नहीं आता, ये क्या बकवास लिख दिया उसने, ये कौन लिखता है, ये तो बिल्कुल पागल है। ऐसे कभी नहीं बोलना, चाहे वो गलत ही क्यों ना कर रहा हो। डोंट से इन फ्रंट ऑफ योर पेशेंट। अगर आपका बहुत ही सगा है तो पोलाइटली उसको फोन पे बता दो कि यार इसको ऐसे भी कर सकते थे, दैट्स इट। समझ आ रही है मेरी बातें आयशा? ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर एफसीपीएस, नोबडी इज गोइंग टू टीच। धक्के खाने के बाद समझ आती हैं फिर। सिद्रा, ओके ओके ओके, चलो। बट नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हारी जिंदगी। ठीक है, अपनी लाइफ और उसमें लाइक एक बैलेंस रखना। इसकी एग्जांपल मैं खुद ही हूँ। आई लव माई वर्क एक्चुअली। अब तुम लोग रात को 3 बजे शायद तुम लोग नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हो, मैं अपनी पीपीटी बना रही होती हूँ, या मैं कोई नया एआई टूल ही सीख रही होती हूँ। सच में आई लव माई वर्क। और मेरे नमाज में भी आइडियाज आ रहे होते हैं। मतलब इतना मैं ऑब्सेस्ड हूँ अपनी टीचिंग को लेके कि दिस इज नॉट जस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी, इट्स रियली माई पैशन। और मैं खुद, अब मुझे किसी से क्या कंपैरिजन करना है, मैं खुद ही अपने आप को डेली बीट कर रही होती हूँ, अपना एक नया वर्जन मैं क्राफ्ट कर रही होती हूँ। तो लेकिन इसमें मैंने नोटिस किया यार, मेरे बच्चे बड़े थोड़ा तंग हुए हैं। वो बच्चे नहीं है जो किसी किसी पढ़ी लिखी हो लड़की के भी होंगे जो मेरे हैं, दे आर रूड एक्चुअली। मैं उनको टाइम नहीं दे पाई। आई आई अब मुझे लगता है वो जब वो जिसमें मुझे उनको टाइम देना चाहिए था, जो चीज़ें स्कूल ने करनी है वो तो करनी है, अच्छे स्कूल्स में डाल दिया, बहुत सारे टीचर्स हैं उनके, ठीक है। लेकिन यार माँ का रोल तो उनकी लाइफ में वो ओमिट हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कि जो उनको माँ चाहिए थी ना, जो कि 24 घंटे अवेलेबल होती है, जो उनकी छोटी छोटी बातें सुनती है, टाइम देना, वो भी विदाउट मोबाइल फोन लैपटॉप, विदाउट एनी सेशन, वो मैं नहीं दे पाई। आई फेल्ड हेयर, आई रेग्रेट ऑन इट। तो आप लोगों ने ना अब अपने खुद करना है कि आप अगले 5 साल के बाद आपको क्या अच्छा लगता है। मैं आजकल अपनी इसी चीज़ पे काम कर रही हूँ, और मैं एक एक्चुअली आई एम वेरी इन अ क्लोज रिलेशनशिप विद सम वो ये जो लाइफ कोच होते हैं उनके साथ भी हूँ, कि मैं इस चीज़ को कैसे छोड़ूँ, इंटरनेट को, और एक्चुअली मेड होम से पीछे कैसे छुड़ाऊँ। कि मैं एक अच्छी माँ बन सकूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि 10 साल बाद मेरे बच्चे, जब मुझे उनके टाइम की ज़रूरत हो और वो उनके पास टाइम ना हो, और उनके पास कोई अच्छी मेमोरीज ना हो, यादें ना हो मेरे, जो मैंने उनके साथ टाइम गुजारा। तो अब आप अपना देख लो कि व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर आपका कोई रोल इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में, वो किसी को पढ़ाना नहीं है, किसी को सही इलाज करना नहीं है, वो इवन किसी के बहुत अच्छी बहू बनना भी नहीं है, बीवी बनना भी नहीं है, दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इज हाउ गुड यू आर एज अ मदर। दिस इज योर प्राइमरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा पूरा सोशल सिस्टम इसी पे चलता है कि कैसे अच्छे बच्चे आप बना रहे हो। इस रोल को कभी निग्लेक्ट नहीं करना। मैं आई रेग्रेट ऑन दिस। मैं इस चीज़ को कंपनसेट कर रही हूँ। मैं अपनी टीम थोड़ी एक्सपेंड कर लिया, हर कोर्स में खुद नहीं पढ़ाती। तुम लोगों ने भी मुझसे बड़े गिले शिकवे किए टॉक्स में कि मैडम आप भी पढ़ाएं। मैं आई रियली वांट टू टीच यू पीपल बट आई कांट।
ठीक है? अगर मैं आपके ये 20 प्लस लाइव सेशंस खुद लूँगी, सोचो वेयर विल बी माय लाइफ? तो बस फिर मैंने हर चीज़ पे मैंने टीम बना ली, ठीक है? और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे पास 10 स्टूडेंट्स थे, आई वाज़ अर्निंग लेस, लेकिन मैं सारे सेशन खुद ले रही थी। नाउ आई हैव 100 प्लस स्टूडेंट्स, बल्कि अगर एफसीपीएस की करंट कोर्स की बात करो तो दे आर 455 इन थियरी, और अगर सारे कोर्सेज़ की बात करो तो दे आर 1000 प्लस। और एंड आई मच बेटर, अगर मैं अपने फाइनेंसेस को कंपेयर भी करूँ, तो टीम वर्क से वो बेहतर हुए हैं, खराब नहीं हुए। मेरी अपनी सेल्फ अगर मैं सोचूँ एक एक ग्रीडी एस्पेक्ट से कि नहीं सब कुछ ही मैं खुद ही करना है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ जाएगी? सूनर हर चीज़ कोलैप्स हो जाएगी। तो तुम लोगों ने भी इस तरह बिज़ी कंसल्टेंट नहीं बनना कि बस पेशेंट में उलझे हुए हो, हर दफ़ा सिज़ेरियन कर रहे हो, हॉस्पिटल में हो, फैमिली बच्चे कहीं और चले जाएँ और बंदा किसी और को ले आए। तो क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ का? ठीक है? तो मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रोडक्टिविटी लाइफ पे कुछ नए पॉडकास्ट शुरू करूँ, जो मैंने सीखा है बेसिकली। अभी तो खैर मैंने अपने टाइम को डिवाइड कर दिया है। सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, खुद उनको नाश्ता बना के देती हूँ, लंच पैक करती हूँ, और उसके बाद जो मेरे होता है ना, मेरा आइडियाज़ ब्लॉक होता है 9 से 11 तक। ठीक है, मेरे आइडियाज़ जो भी नई चीज़ है तो सुबह के बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आ रही होती है। उसके बाद उनके स्कूल से आने से पहले-पहले जो मुझे नया लेक्चर बनाना है, पीपीटी बनानी है, बुक बनानी है, वो मैं बना लेती हूँ। और थर्ड टाइम मैं मैडम को तब देती हूँ जब वो एक्चुअली बाहर जाते हैं, जब उनका पार्ट टाइम होता है या उनके ट्यूशन पे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम आई एम अवेलेबल फॉर देम। सो वो भी उनके लिए अवेलेबल हूँ। स्कूल से आते हैं, आई एम अवेलेबल, खाना खुद उनके साथ बैठ के खाती हूँ, अपने हाथ से खिलाती हूँ, पूरी उनकी स्कूल की कहानियाँ सुनती हूँ। और रात का टाइम तो लाइक बहुत अच्छा हम अब गुज़ारने लग गई हूँ, जो कि शायद 2-3 साल से मैं मिस कर रही थी। और ये तुम लोगों के लिए भी एडवाइस है, जितने बिज़ी तुम लोग हो, ये 3 क्वालिटी जो सेगमेंट्स हैं ना विद फैमिली, तुम लोगों ने अपने वेस्ट नहीं करने। मॉर्निंग में जब वो स्कूल से आएँ या हस्बैंड आए आपका यूनिट से या ऑफ़िस से, ठीक है? और रात का टाइम। क़यामत आ जाए इधर से उधर, आपने ये 3 जो क्वालिटी अपने फैमिली टाइम है ना, वो सैक्रिफाइस नहीं करने। ठीक है? और ये तभी होगा जब आपके साथ कोई आपकी रिप्लेसमेंट होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ पैनल काम करना है। पैनल वर्क चलता है अब। समझ आ रही है? लाइक 2-3 कंसल्टेंट्स मिल के प्रैक्टिस करते हैं। एक-दूसरे को कवर दे रहे होते हैं। तो आपकी बड़ी बचत हो जाती है। या फिर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो वहाँ तो ऑब्वियसली आपकी एक लिमिटेड आवर की ड्यूटी होगी ना। ठीक है? प्राइवेट काम करना है तो पैनल में करो। खुद से कुछ करना है तो टीम वर्क करो। ठीक है? या फिर किसी ऐसे सेटअप में काम करो जहाँ सब कुछ आपके कंधों पे ना हो। आपके कंधों पे और भी तो ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ये आपने बैलेंस करना है। और इतने प्रोडक्टिविटी हैक्स हैं ना, तुम्हारी सोच होगी। अगर कुकिंग भी खुद करनी है ना, तो बहुत सारी स्मार्ट तरीके हैं कि वो टाइम कम हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हम पहले से तैयार करके फ्रीज़ कर सकते हैं। हम मेन्यूज़ अपने डिसाइड कर सकते हैं। प्लान्स डिवाइड, वो तो बहुत बड़ी बात है। द वे एक्चुअली मैंने जो इन लास्ट 10 इयर्स में सीखा है, बहुत लाइक आई विश मैं पहले सीख लेती। खैर अब धक्के खा के सीख लिया है। बट अब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हैं। मेरी मेड को पता है टू डू लिस्ट क्या है, ठीक है? मैंने उसको चेक्स दिए हुए हैं। बच्चों को भी मैं चेक पे लगा दिया कि सुबह को तुम्हारे चेक्स क्या हैं? कंप्लीट हो गए हैं? फाइन। मेरे कुक को भी पता है उसके चेक्स क्या हैं। पूरा मैंने मेन्यू उसको दिया हुआ है, वीकली, ठीक है? ऑप्शंस भी रखी हुई हैं उसमें। इवन अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ माय गेस्ट मैंने प्लान ए, बी भी दिया हुआ है कि ये प्लान ए गेस्ट है, ये प्लान बी गेस्ट है। तो वो मुझे शुरू में टाइम लगा, ठीक है? अब अपनी कबर्ड्स मैंने कब-कब इंटरवल पे ऑर्गेनाइज़ करनी है, मुझे पता है। और मेरी जो डोमेस्टिक सपोर्ट है, वो भी इस पे ट्रेन्ड है। मैं भी सुकून में हूँ। शुरू में मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में, टीम वर्क में टाइम लगा, बट नाउ आई एम हैप्पी, ठीक है? तो आप लोगों में ज़िंदगी में ना टीम वर्क को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डोंट डू एनीथिंग अलोन। आप कोई सुपर हीरो या सुपर वुमन नहीं हो। ओके, चलो। बाकी बस यही बातें हैं, वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है, ठीक है? अपनी फैमिली को भी टाइम दो, अपनी हेल्थ को भी दो, मेंटल पीस भी ज़रूरी है, ठीक है? और हम्बल रहो यार। ये इसमें से मुझे मुझे पता नहीं क्यों अब मुझे हो गया मैम तो पता नहीं क्या बोल रही हैं। आई एम आई लव दिस टाइटल। ये वाला टाइटल मुझे अपने सारे टाइटल में पसंद है। सारे टाइटल में मुझे पसंद है। तो डियर हम्बल रहो, दुनिया में क्या इतराना। बाय। ठीक है, एक दिन आपने भी चले ही जाना है। इस दुनिया में हमारा लाइफ स्पैन 60 ईयर का है, 70 ईयर का है, ठीक है? तो बस एक अच्छी हम्बल और ग्रेसफुल लाइफ गुज़ारें। और बस आप लोगों को पता है व्हाट डज़ इट मीन। अ, इसके बाद
आके सबको कंसल्टेंट स्पोर्ट ग्रुप में मैंने ऐड कर लिया। वो ग्रुप तो एक बहुत ही ब्लेसिंग है तुम लोगों के लिए ना, तुम्हारी ओबीजी करियर के लिए। इतने अच्छे-अच्छे अच्छा, इस ग्रुप में मेरे 5-6 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मुझे पता चला है इन्होंने सुपर स्पेशलिटी की हुई है। किसी ने आईवीएफ में, किसी ने ऑन्कोलॉजी में, किसी ने यूरोगायनी में। वो आपके जो अदर डिफिकल्ट केसेस हैं जिस पे आपको फॉरेन से सपोर्ट नहीं मिलती, वो इस ग्रुप में आपको मिल जाती है। और बाकी भी रेफरल, मतलब रात 3 बजे भी कोई ना कोई पोस्ट डालते हो कि ये क्या करना है, तो 5-6 मैसेजेस आए हुए होते हैं। और मेजॉरिटी बाहर काम कर रही है, मेजॉरिटी हैव डन एमआरसीपी, एमआरसीओजी या सुपर स्पेशलिटी, तो वो बड़ा अच्छा कनेक्शन बन गया है। ये 7 आई थिंक अभी अभी कितने लोग हैं इस ग्रुप में राइट नो? राइट में कितने लोग हैं? लेट मी चेक। देखो जरा आयशा, कितने लोग हैं? ओपन नहीं हो रहा मेरा। कितने लोग हैं लुमिनाई में? कैन यू क्रॉस चेक इट? सबा। हम्म। 745 है। ओके 745। चलो, तो ये 745 इन सबको मैं पर्सनली जानती हूँ। पर्सनली 2000 लकीली 19 से ग्रुप स्टार्ट हुआ था। नाउ इट्स टू हाँ 2025। हाँ 6 ईयर किस्सा हमें हमारा साथ है। और हर हर साल 2 दफ़ा जब एफसीपीएस एग्जाम होता है तो लोग इनको ज्वाइन करते हैं। इट्स ग्रोइंग एक्चुअली। और सब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। और दे रियली विल सपोर्ट यू। और आप बड़ा अच्छा लगता है यार, आप तनहा नहीं हो। आप ही की फील्ड में आप जैसे उसी बोट में है, तो ये सपोर्ट ग्रुप तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ पिलर्स थे। मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। मेरा बड़ा दिल था कि मैं अपने एलुमनाई ग्रुप से जो मेरे मई 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बताऊं। अस्सलाम तो वालेकुम मैडम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैडम मैडम मुझे वो एलुमनाई ग्रुप में ऐड कर दें, वो मैं उसमें ऐड नहीं हूँ शायद ना। एक कंसिडर वाला ग्रुप है ना, उससे मैं ऐड हुई थी मैं 1-2 दिन पहले ओके, ही। कोई बात नहीं, आप मुझे इनबॉक्स कर देना, आपको ऐड कर देती हूँ। जी बस अपने मैडम मैं कर देती एफसीपीएस हूँ। का वो ईमेल भेज दीजिएगा, जस्ट एज ए कंफर्मेशन कि यू हैव डन। जी मैडम मैं कर देती हूँ। थैंक यू। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज टास्क। अब कोई चीजें रह गई हैं आप पूछना चाहें मुझसे? हम्म हम्म। अच्छा, तुम लोगों में पढ़ाने का किस किस को शौक है? मुझे कोई नए मैम मेंटर्स चाहिए। सबा है, मैम ठीक मुझे चाहिए, मुझे बहुत शौक है। है। नाम बताओ। सबा। हाँ सबा मैंने आई। शायद आपको हाँ अपनी टीवी सेंड की थी मैम। हाँ आई गॉट, मुझे पता है। और कोई? हाँ आयशा मुनीर वांट टू ज्वाइन। गुड। चल मैं यही सोच रही थी जो बच्चे अभी लाइक 5 में कोई एग्जाम था, 6 को था, 7 को था, 8 था। 8 ये 8 ग्रुप्स है मेरे पास, स्पोर्ट ग्रुप्स, जिनमें लोग जो पास नहीं कर पाए उनको मैंने ऐड किया है। लेकिन मैं उनको इतने अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊंगी जितना आप अच्छे से उनको कराओगे पर कर पाओगे। तो जिन्होंने 5th को एग्जाम पास किया है, आई वॉन्ट अमंग यू एनीवन जो उस बैच को लीड करे जिन्होंने 5th को पास किया है, ठीक है। मैम और मैम जिन्होंने मैंने 6 पास को, किया अच्छा 5th को। सभा आपने 5th को पास किया है। 5 को। हम्म। जी जी मैम, मैंने 5th को पास किया है। और जो 6 को किसने पास किया है? एनीवन फ्रॉम 6th में? जी मैडम मैंने पास किया है 6 तो को। भी यार 6 से ओके। और 7 से? 8? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में जो सुने बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी नहीं की मीटिंग, तो फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। वो आपका एक ये जो रीसेट बैच होगा ये आपका एक्चुअली एक ट्रायल बैच होगा, जिससे आपको खुद समझ आएगा कि आप कितने अच्छे टीचर हो। अगर आपके पास स्किल्स हैं अच्छा पढ़ाने की, तो मैडम इज अ राइट प्लेटफॉर्म, यू विल बी हर्ड नेशनली इंटरनेशनली इंशाल्लाह, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट योर करियर फ्रॉम हेयर। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली पढ़ाओ, तो आई विल ऑलवेज बी विद यू। आई विल ऑलवेज बी विद यू। मेजोरिटी आपको पता होगा, मेरे साथ एक डॉक्टर सहरिश होती थी, आई मम्मी शी वाज एक्चुअली शी वाज माय स्टूडेंट, फिर आई मम्मी मेरे साथ को मेंटर रही हैं, एंड देन शी सेड मी नो मैम आई विल टीच माई सेल्फ, एंड आई सपोर्ट हर स्टिल। वो यूज टू टॉक, वो मुझसे अपनी बातें कर लेती है, कॉम्प्लेक्स केसेस कर लेती है, लुमनाई ग्रुप में है, एंड शी इज लाइक अ फैमिली मेंबर विद मी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वाई शी ओपनड हर ओन एक्चुअली कोर्स। ये तो एक मैं मुझे
अगर कोई ट्रू मेंटर है तो उससे किसी से क्या कोई दिक्कत है कि उसके स्टूडेंट्स ग्रो नहीं कर रहे, फिर तो आप अच्छे मेंटर ही नहीं हो ना। तो अगर आप में टीचिंग स्किल्स हैं विद मेड होम विदाउट मेड होम, आई रियली वांट टू हेल्प यू। ठीक है, यू कैन स्टार्ट इट। ओके, चलो, सो दिस इज अबाउट दिस सेशन। ठीक है, अगर आप कुछ स्टोरी है जो इंस्पायर कर सकती है किसी को जो स्टिल फाइट कर रहा है, तो नाउ यू कैन शेयर, माइक इज योर्स। चलो। जी मैम। यस, वालेकुम सलाम। मैम स्टार्ट जो था ना, आई वाज ऑन ड्यूटी तो मुझसे मिस हो गया है, तो आई रियली नीड द रिकॉर्डिंग्स प्लीज। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वैसे मैंने तुम लोगों को कहा था रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी ताकि तुम लोग लाइव आ मैम जाओ। आपसे आपसे रिकॉर्डिंग तो दे रिजल्ट ही के दूंगी। बाद बात भी हो रही है, तो मैं पर्सनली आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ना एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि जब ट्रेनिंग खत्म हुई थी ना, तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था, कुछ भी नहीं। और मतलब मेरी फैमिली, बच्चे, ड्यूटी, सारा कुछ मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं गाइडलाइंस डाउनलोड करूं और पढूं, मुझे नहीं आती हैं चीजें ना। तो सिंस डे वन और आज तक मैंने आपको, आपके मुंह से निकले एक लफ्ज को ना रिलीजियसली फॉलो किया है। जो भी आपने कहा है थैंक ना यू। कि ऐसे पढ़ लो, वो मैंने पढ़ लिया। जो आपने कहा ना पढ़ो, मैंने नहीं पढ़ा। जैसे आपने कहा है ना, मैंने वैसे किया है। और मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैंने फर्स्ट टाइम में अपना रिटर्न भी निकाल लिया, टॉक्स भी निकाल लिया। मुझे अभी भी ये फैंटेसी लग रही है। तो नहीं, मैं आपका यू तो अर्न दिस सारे विद लोगों हार्ड से वर्क। मेरी बात और मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आप हमेशा 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 मेंटोर रहेंगी। और मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मैड होम को ज्वाइन किया, और जो है ना, मेरा ड्रीम मेरी आंखों के सामने ये आ गया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह पाक आयशा आपको मुनीर। दे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों की कोई आउटस्टैंडिंग स्टोरी है? वैसे एक आउटस्टैंडिंग स्टोरी मेरे पास है आज। तहरीम ने अभी ज्वाइन किया है। तहरीम, यू आर वेरी लेट। कहाँ थी आप? वी आर वेटिंग फॉर यू। हेलो तहरीम। आई थिंक माइक में इशू है, बट एनीवे। अच्छा, बेटे के साथ, नो वरीज, नो वरीज, टेक योर टाइम। तो तहरीम, हमने बस डिस्कस किया है कि एफसी फेस के बाद 3 मेन पिलर्स हैं। आपने अपनी क्वालिफिकेशन कैसे इंप्रूव करनी है, प्रैक्टिस या जॉब के हवाले से, और दूसरा वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से। और कुछ मेरी अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे लगा शायद इफ़ आई विल शेयर तो तुम लोग एज ए डोंट उनको लो और ऐसी गलतियां ना करो जो मैंने की। तो वो तुम्हें रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा तहरीम। ठीक है, नो वरीज। तो अभी ये लास्ट बिल्कुल एंड सेशन का एंड पार्ट है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसे लाइक मोटिवेटिंग सी स्टोरी है जो आपकी हो, वो लोग सुने, इंस्पायर हों आपसे कि आपने ये कैसे किया, तो यू कैन शेयर। डॉक्टर हीरा, मैं एक बात कहना चाहूंगी। हम्म। मैम जैसे वैसे तो आप भी हमेशा कहती होती हैं, लेकिन मैम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एफसीपीएस का जो पेपर है ना, ये कभी अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। मैम हाँ, ये बिल्कुल। किसी फ्रेंड के साथ या आपका पार्टनर के बगैर ये पेपर करना बहुत मुश्किल है। मैम जो पार्टनर होता है ना, वो एक तो आपको साथ साथ मोटिवेट करता रहता है, और साथ साथ ना आपको जैसे आप डाउन होते हैं ना, तो वो आपको थोड़ा सा मतलब दोबारा अपलिफ्ट कर देता है। तो और दो लोगों का साथ बहुत जरूरी है। तो मतलब जो बच्चे भी मतलब मुश्किल लगता है ना उनको पार्ट 2 क्लियर करना, मतलब मेरी तरफ से मशवरा ये है कि वो अपना अच्छा पार्टनर ढूंढे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। अकेले आप नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि ये कोर्स इतना मतलब इसको करना टफ है। लेकिन जब आपका दोस्त आपके साथ होता है ना, तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो उसको अच्छी समझ आ रही होती हैं, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी समझ आ रही होती हैं। दोनों के मिक्सचर से ना बहुत अच्छी एक मतलब वो एक मिक्सचर बन जाता है। नहीं तो नहीं, ये आई मैं गॉट योर पॉइंट, बहुत अच्छा कहा। सपोर्ट जरूरी है एक्चुअली, यू आर बिल्कुल राइट। और ना इसमें मोटिवेशन की जरूरत है, डेली कांस्टेंट कोई पुश कर रहा हो ना, साथ हो आपके, यू फील यू शुडंट फील अलोन। तो ये बहुत बड़ी टिप है सिद्रा। एनीवन अमंग यू कोई और अच्छी टिप आप देना चाहो? मैम, जी नादिया। मैं भी एग्जैक्टली यही बताना चाह रही हूँ जो अभी इन्होंने बताया कि आपकी कंबाइंड स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस ग्रुप में ना मैं और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है उस्मानिया, हम दोनों का अभी क्लियर हुआ है। मानिया आपकी बेस्ट फ्रेंड जा चुकी है, वैसे मैं उसे बता जी दूंगी। जी मैडम। मैडम हम दोनों का हमने एक्चुअली थेरी में भी आपका ग्रुप ज्वाइन किया था। मैंने आपको बताया जब मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैंने उस वक्त एग्जाम दिया। वो तो मैंने टाइम में हो गया था, लेकिन टोक्स हमारा फर्स्ट में नहीं हुआ था।
और मेरा और उस्मानिया दोनों का स्कोर 59 था। हम दोनों ने इकट्ठी स्टडी की, हर चीज की, लेकिन हमारा स्कोर भी एक जितना ही आया 59, और हमारा उस पर क्लियर नहीं हुआ था। हमने फिर हम्म, सेकंड टाइम आपका ही ग्रुप ज्वाइन किया, पहले भी आपका ही किया था और उसके बाद भी आपका ही किया, क्योंकि हमारे ना क्लियर होने में इस वो ग्रुप का कोई वो नहीं था मैडम। शायद उस वक्त एक तो कुछ पर्सनल फैमिली मैटर्स, या थेरी के बाद वो जो टॉक्स का फौरन से टाइम होता है वो बहुत कम टाइम था, तो या वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो हमसे नहीं हो सका। फिर हमने सेकंड टाइम भी आप ही का ग्रुप ज्वाइन किया। और हम्म, अगेन वही टिप मैडम के, जो आपकी दो लोगों की इकट्ठी स्टडी होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी एक एक चीज आप कर रहे होते हैं साथ में मैडम। इस ग्रुप को हम 100% फॉलो कर रहे थे, लेकिन साथ में जब आप एक दूसरे के साथ बार बार वो चीजें बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो कुछ चीजें आपके माइंड में उस तरह से भी आप उसको सोचना शुरू कर देते हैं कि दूसरा बंदा उसको कैसे कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे क्लियर होने में भी इसका भी बहुत रोल था कि हमने आपके ग्रुप को 100% रिलीजियसली फॉलो किया, और साथ साथ हम दोनों ने डे एंड नाइट आपके ऑनलाइन सेशंस के अलावा जो बाकी टाइम होता था उसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ ही बस कर रहे होते थे, फोन पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो ये मैडम कंबाइंड स्टडी वाला बहुत अच्छा है वाकई, कि अब क्लियर करने में बहुत रोल है इसका भी। हाँ बिल्कुल, आई विल एग्री हियर। और डॉक्टर सबा एंड आईफोन एंड और बहुत सारे नाम है, मुझे नाम भी लेना नहीं आ रहा। सदफ खान, हाँ। तो कुछ और आप कहना चाहोगे? अपनी एक टिप दे दो जो आपको लगता है कि यार इस टिप से तो बड़ा फायदा हुआ। डॉक्टर हीरा, एक एक और टिप मैं देना चाहूंगी। हम्म, मैम जैसे आप ना हमेशा मैं कहती होती थी कि आपने जो लेक्चर भी पढ़ मेरा सुनना है ना, इसको इतना आपने कंसाइज करना है कि एक पूरे एक पेज पर आ जाए। तो मैम हम्म, तब ये करना हमें बहुत मुश्किल लगता होता था, लेकिन मैम मैंने जब उसको रिटर्न में सेकंड अटेम्प्ट दी ना, तो मैम तब मैंने ये आपका ये वाला जो था ना पॉइंट, इसको मैंने किया, और मैंने मैम आई थिंक 50 के करीब जो गाइडलाइंस थी ना उनको एक पेज के ऊपर मैंने कन्वर्ट किया। मतलब मेरे वो 50 सफ़े 50 गाइडलाइंस थे। तो मैम आप यकीन एक्सलेंट। करें, वो मेरे 50 मिनट के अंदर मैं वो उन 50 गाइडलाइन को पढ़ सकती थी। मतलब बाद में इतनी ज्यादा आपकी स्पीड बन जाती है। तो मैम वो जो आपकी टिप थी ना वो मेरे बहुत काम आई। और मैम एंड वाले दिन पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप पूरी पूरी गाइडलाइन पढ़ो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और अगर पॉसिबल हो भी ना तो आपको याद ही कुछ नहीं रहता। तो मैम हाँ मैं बिल्कुल। आपकी ये वाली टिप मेरे बहुत काम आई। चलो गुड, बाकी लोग भी सुन लें। ये वाकई एक बड़ी जो है ट्राइड एंड टेस्टेड टिप है। जी जी। तो वालेकुम मैडम। हेलो। वालेकुम जी जी। आयशा अहमद बात कर रही हूँ मैडम, कैसी हैं आप, खैरियत से? आई एम फाइन। काफी अरसे बाद, देर बाद बोले हो आप। मैडम सॉरी, मेरी बेटी असल में सो रही है इस वजह से ना, वरना मैं बाहर आई हूँ उठ के स्पेशल, क्योंकि मैं बोलना चाह रही थी इसलिए फिर उठ के बाहर आई हूँ। पहले तो मैडम थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बस मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इतना थैंक यू। और दूसरा ये है कि सब लोग अपने बड़े अच्छी टिप्स दे रहे हैं। मैं बहुत दूर एक जगह पे सर्व कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे साथ ना कोई मेरा कोलीग नहीं है, मतलब कंबाइंड स्टडी की जैसे बात करें ना, मतलब मैंने आपका थेरी में ज्वाइन किया और फर्स्ट स्टेप में मेरी थ्योरी क्लियर हुई, फिर मैंने टॉक्स टॉक्स भी सब लोगों की मैं बातें सुनती थी, और आपकी एक बात बस मैंने सुनी थी तब, कि सिर्फ 10% होते हैं जो पास होते हैं, और मुझे लगता था मैं उन 10% में पता नहीं कैसे आऊंगी, कैसे होगा कि मैं उस 10% में किसी तरह से आ जाऊं। और मैंने यहाँ पे अकेले प्रैक्टिस की, जो भी की, मेरा कोई पार्टनर नहीं था। और जैसे लोग कहते थे हम शीशे के सामने, मैं शीशे के सामने भी खड़ी होती थी तो मुझसे बोला ही नहीं जाता था, पता नहीं क्यों, मुझे लगता था मैं बोल नहीं सकूंगी, और मेरा ये टॉक्स, मतलब मैं 100% श्योर थी कि मेरा टॉक्स रह जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्लियर हुआ। मुझे ये लगता है पर्सनली कि एक एक टिप जो यूनिवर्सल है, शायद आपको लाइफ में हर जगह पे ये होनी चाहिए, दैट इज पॉजिटिविटी। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, मुझे ये लगता है। हम लोग ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, मैंने देखा है बहुत से ग्रुप्स में, ऐसे लोगों से सुना, मेरी अपनी कोलीग्स थी कुछ, उन्होंने ज्वाइन किया, लोग बहुत गलत बात कर रहे होते हैं कि हमने पे किया है, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। मुझे याद है जब मैं थ्योरी का एग्जाम देने गई थी तो मेरे साथ दो लड़कियां बैठी हुई थी और वो एग्जाम के लिए आए हुए थे, और वो लोग, उन लोगों ने कोई और मेंटोर ज्वाइन किया हुआ था, और वो बहुत बात कर रहे थे कि इतना अच्छा है, देखो ना हेरा ये करती है, हेरा वो करती है, लेकिन इन द एंड मैंने उनका एक सेंटेंस सुना और मुझे बड़ी हंसी आई वैसे। उन्होंने कहा लेकिन यार वो पता नहीं क्या करती है कि उसकी लड़कियां फर्स्ट सेम में पास हो जाती हैं। और मैंने कहा यार ये कॉम्प्लीमेंट होता है असल में ना, इन द एंड ये चीज मैटर करती है कि मानते समय, लेकिन उसको मतलब आप पॉजिटिव रहें कि आपने, अगर आपको ज्वाइन किया है ना मैंने, तो बस आपसे पॉजिटिव चीजें लेती जाऊं सारी, और वही इन द एंड मेरे काम आई। मतलब मैंने बस साइलेंटली चुप करके अपना काम किया किया किया, आपका हर लेक्चर होता था,
मैं उसके नोट्स बना लेती थी, जो मुझे बेहतर लगता था। मुझे नोट्स बनाना बेहतर लगता था, कुछ लोग नहीं बनाते। तो मैं नोट्स बनाती थी, मैं उसको पढ़ती थी अपने फ्री टाइम में। मेरे बच्चे बहुत छोटे-छोटे हैं 2, और बस मैं ट्राई करती रही और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे ये लगता है कि सिर्फ़ इस वज़ह से कि मैंने किसी की नेगेटिव बात नहीं सुनी और मैंने अपने आप को खुद ही मोटिवेटेड रखा। मुझे लगता है कि और बस अल्लाह का एहसान होता है। हाँ, और बिल्कुल, मुझे लगता है कि आई विल एग्री। मुझे लगता है कि ये चीज़ थी मेरी सक्सेस में, वरना और कुछ नहीं था। मेरे पास कोई यहाँ पे सहूलत नहीं थी, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं था, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मुझे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ये चीज़ थी जिससे मुझे लगता है कि ये मेरा क्लियर हुआ, वरना ना पढ़ाई थी, ना कुछ और था, कुछ भी नहीं था। बस मैं लगी रही और पॉज़िटिव रही और बस मुझे इस चीज़ से हर आपके लेक्चर से हिम्मत मिलती थी। हर लेक्चर से मुझे तो लगता था मुझे आदत हो जाएगी। तो थैंक यू एक्चुअली। अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच मैडम, तो थैंक यू। इस स्टोरी का मकसद ये है कि आपने डाइवर्ट नहीं होना, सीधा चलना सिराते हाँ, हाँ, मुस्तकीम पे, एग्ज़ैक्टली, राइट नहीं एग्ज़ैक्टली। होना, लेफ्ट नहीं होना। बिल्कुल, मुझे ये लगता है किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। किसी की बात सुन के ना आपको अपना पाथ और मेहनत और अपनी हर चीज़ को छोड़ नहीं देना चाहिए कि अच्छा हाँ, कन्फ्यूज़ ना बिल्कुल। हो जाएँ कि लोग कह रहे हैं तो कुछ गलत ना हो रहा हो। मुझे लोगों ने कहा कि आप टॉक्स का ग्रुप मत जॉइन करें, आप पछताएँगी, पछताएँगी। मैं तो नहीं पछताई, वो सब फेल हो गए बेचारे 1-2 लोगों ने जिन्होंने कहा। तो मैं तो नहीं पछताई मतलब मैं करती रही मुझे बीच में मुझे आइडिया था मैं थोड़ी-सी परेशान हुई थी जब ये वेबसाइट वाला इश्यू हुआ था। फिर भी मुझे लग रहा हुँ। था कि मैंने उसको लैपटॉप में करना शुरू कर दिया और उस पे वैसे मेरा वैसे काम हो जाता वेबसाइट के था। मतलब क्या है? बाकी लोगों की क्या राय है? मुझे तो लगता है ये ऑर्गनाइज़्ड मतलब था। यूट्यूब पे मैडम जाना। मुझे इन द एंड जी, मुझे इन द एंड जो फ़ायदा उसका लगा ना, लास्ट के 4-5 डेज़ में मैंने जो पीडीएफ था ना, वो सारा खोल के पढ़ लिया था। मुझे लग हुँ, रहा था कि हुँ। वीडियोज़ के साथ ये पॉसिबल ना होता, मैं रिवीजन ना कर बिल्कुल, सकती। और इन द बिल्कुल। एंड वो जो पीडीएफ था, वो मेरे लिए मैं कहती हूँ ज़बरदस्त हो गया। वो मैंने 4-5 डेज़ में हर चीज़ को रिवाइज़ किया, पढ़ा और वही मुझे याद रहा। एग्ज़ाम में। मुझे लगता है कि वो बेटर था, बहुत ज़्यादा बेटर था क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम था, मेरी जॉब चल रही थी, मैं नोट्स नहीं बना सक रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। बस मैंने उसी को किया और उसी में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ़ उसमें करेक्ट। एक आप फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐड हो जाए तो दैट्स वेरी गुड। वेबसाइट वो बहुत अच्छी है। हाँ, वी आर वर्किंग ऑन इट। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू चलो, सो मच थैंक यू। मैडम, थैंक यू, थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। एवरीवन फॉर शेयरिंग योर प्रो टिप्स विद अस। और ये बहुत इंशाल्लाह बाकी सब लोगों के लिए जो आप इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, इट विल इंस्पायर देम। चलें, आई थिंक कोई रह तो नहीं गया किसी और की टिप, इफ आई मिस्ड इट? मैडम मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। मैडम मेरा ख्याल है कि जो नेक्स्ट आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं कि वैसे तो मैडम बहुत सारे मैक्सिमम आई थिंक आपका थेरी ज्वाइन करके फिर ही वो टोक्स तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोग मे बी के कुछ ने थेरी में नहीं किया होता टोक्स में। तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि जो थेरी से आपका ग्रुप ज्वाइन करता है ना, उसके लिए टोक्स में और भी इजी चीजें होती हैं, क्योंकि आप जब थेरी में हमें इतने अच्छे से वो लेक्चर डिलीवर करती हैं, गाइडलाइंस की एक लाइन जो जो देखने में हमें इतनी सिंपल लग रही होती है, आप उसको इतना अच्छा इलेबोरेट करके बताती हैं। तो वो सारी चीजें और वो क्योंकि हमने अपनी गाइडलाइन के ऊपर मैंने आपके वाले नोट्स बनाए हुए होते थे, जो चीजें आप अलग से बताती थी वो सारी मैंने उस पर अलग से लिखी होती। तो मुझे लगता है पर्सनली कि टॉक्स के अंदर भी एक आपकी ड्रिल और प्रैक्टिस और उन सब के अलावा वो जो चीजें आपने थेरी में आपके साथ पढ़ी होती है ना, वो बहुत हेल्प करती हैं। तो आई हाँ, थिंक बिल्कुल। थेरी में जो ज्वाइन करके उसके बाद जो टॉक्स में ज्वाइन कर रहा है तो उनके लिए और ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, ये भी ज़बरदस्त है। देखो, किसी स्टेशन की थ्योरी आती है ना, तो उस पे जी आप फेल नहीं हो सकते, चाहे बहुत अच्छे नंबर ना आए, लेकिन यू विल डू एग्जैक्टली। समथिंग कि आप उसको जी पास कर सकते हो। और मैडम तो अब मैंने थ्योरी। नोटिस किया कि वो बहुत सारी चीजें लाइक वो ऐसी जनरल पूछ रहे होते हैं कि जिसमें आपका बैकग्राउंड थ्योरी का नॉलेज हो तो आप उसको स्टेशन को टैकल कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। थैंक यू नादिया फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल टिप विद अस। मैडम बहुत अच्छा आपका लगा बहुत बहुत थैंक तुम यू, लोगों से आपने बात हमें करने इस में। लेवल पे पहुंचाया। थैंक यू हाँ, सो मच मैम। और इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू दिस एलुमनाई मीटअप सेशंस अभी अगस्त में इंशाल्लाह मैम। भी। और ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, दिस वाज़ फर्स्ट सेशन विद यू पीपल। लेकिन अब तुम लोग बताना कि ये जो तुम लोगों को पता चली हैं बातें, हाउ फ्रूटफुल दे वर। राइट? चलो, ओके, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़ मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।